युवक कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आज मुसीबत में फंस गए। उनका बड़ा काफिला देखकर पुलिस ने उनको तमाम नियम कायदे गिना दिए। दरअसल उन्हें राजधानी भोपाल शपथ ग्रहण में जाना था, लेकिन उन्होंने ग्वालियर से अपने लाव लश्कर के साथ बिना अनुमति के फूल बाग चौराहे से गाड़ियों के काफिले के साथ गांधी जी की प्रतिमा पर नमन करने के बाद रैली निकालनी चाही। इस पर बवाल खड़ा हो गया। इसकी जानकारी जैसे ही पड़ाव थाना पुलिस को लगी तो पड़ाव थाना प्रभारी इला टंडन ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। पुलिस और मितेंद्र के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। बाद में मितेंद्र सिंह ने पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर अपनी गलती मानी। उसके बाद उनका काफिला राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो गया। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र सिंह को अभी हाल ही में युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार अपने शहर ग्वालियर आए थे। कांटे बिछे होते हैं तब संघर्ष करने का आनंद कुछ और होता है। मैंने जिलाध्यक्ष से पूछे वो अरे नहीं भगवान के सुनो भगवान के और माँ बाप के पाँव कहते जिंदगी में यदि दूसरे के पाँव पड़ती हो ना तो फिर बेकार है। नमस्कार बहुत अपनी जगह, आशीर्वाद हमारा अपनी जगह। बहुत बड़ो फूलो बड़ो खूब बनो, बहुत बड़े पद पे पहुँचो, अच्छी बात है। लेकिन आचार संहिता के कुछ नियम है, बिल्कुल मैंने उल्लंघन नहीं किया। कोई बैनर यहाँ कोई यहाँ से सीधा मैंने वहाँ की परमिशन है अपनी। जो एक शब्द आया वर्ड, एक शब्द है, एक पूरा कानवा है, एक पूरी गाड़ी है। मेरी बात बिल्कुल जो जिस हिसाब से हमारे पास जानकारी आई है तो वो मैंने इसलिए मैडम को बोला कि उनके कान में डालो। वैसे मैंने कहा जो कांग्रेस देखता है मैंने उसके कान में भी डाल दी। हमने अध्यक्ष जी से भी एसडीएम से भी बात कर ली थी मैंने, मतलब और इवन अपने जो भी चुनाव से संबंधित शाखाएं होती हैं सबसे बात करी। ये याद हुआ है कि अभी आपने प्राप्त नहीं करी है तो अनुरोध आपसे। मेरी बात सुनिए, मिलने में बहुत टाइम नहीं लगता है। मैं उस हिसाब से आप करना चाहते हो ना तो अपन तो वैसे 15-20 मिनट में निकल ही जाए। मैं वैसे भी 5 मिनट में बस निकल जाओ। आपको बहुत बस सीधी बात है, बधाई। आप बढ़िया शानदार यहाँ से 120 की स्पीड से निकलो और जाओ भोपाल 5 नंबर पे जाके पीसीसी कार्यालय पहुँच के अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। देखिए कहावत क्या होती है, जब दिखने लगता है तो आदमी नियम देता है। अब एक बात बताइए, जब भोपाल से परमिशन हो गई थी मेरी तो मुझे रोकने की जो ग्वालियर में कोशिश की गई वो किस लिए की गई? कि उनको ये डर है कि इतनी बड़ी रैली कहाँ जा रही है, इतना बड़ा मैसेज जाएगा। जिस मैसेज की अभी आप बात कर रहे थे कि क्या बदलाव, ये बदलाव की शुरुआत होती है तो रुकावट आती है। पर राजीव जी बड़े अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने मेरी बात को समझा। उन्होंने बोला नहीं आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये अच्छी सोच होती है ब्यूरोक्रेट्स की जो आज भी इस भारत देश को बचाए हुए हैं। पर भाजपा का काम है दबाव बनाने। तो टीआई क्या बोल के ले गई थी आपने के पास आज की परमिशन ली थी आपने? मैंने बिल्कुल अप्लाई की थी परमिशन का, जो ऑनलाइन फॉर्मेट होता है। फिर वो ऑनलाइन आप जानते हैं जब फॉर्मेट जाता है तो वो 24 घंटे में लेते हैं, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है। भोपाल में हमारी परमिशन थी और वैसे भी ये शपथ समारोह है। परमिशन किसकी ली जाती है? बैनर की। और अगर मैं भी झूठ कह दूं कि मैं तो प्रवीण जी की रैली में जा रहा हूं तो आप रोक लोगे क्या? क्योंकि वो तो हमारे कैंडिडेट हैं, हम तो जा सकते हैं। उसके लिए कौन सी परमिशन? उन्होंने ले रखी है सारी परमिशन। नहीं, आचार संहिता चल रही है, फिर भी जिस तरीके से काफिला है तो ये सैकड़ों गाड़ियां जो जा रही हैं वो परमिशन हमने भोपाल में ले रखी है और यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। धन्यवाद। कहाँ रैली लेने के लिए है भाई? 5-7 गाड़ियाँ तो मोपा वैसे ही चलती रहती हैं, गाड़ी आगे पीछे कुछ भी। आप किसकी गाड़ी कौन सी है ऐसा कोई उसमें इंडिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, उनको ये प्रशासन द्वारा समझा दिया गया था कि यदि आपके पास कोई अनुमति हो रैली निकालने की तो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए आप अनुमति ले लें। यदि उनके पास अनुमति नहीं है तो अपने अपने अलग अलग निकल जाएँ। उसी हिसाब से मैं भी पॉसिबल ये लोग अलग अलग निकलें। फिर भी गाड़ी हमारे स्टाफ चेक कर रहा है। रैली तो अभी मुझे कहीं प्रतीत हुई नहीं है। क्या कार्रवाई की? रैली मुझे प्रतीत ही नहीं हुई। कार्रवाई कैसी बात कर रहे हैं आप? यदि रैली होती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाती। मुझे अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं दिख रही है अभी। और लगभग आधा सैकड़ा वैसे ही ये चौराहा नहीं, वैसे ही ये चौराहा इतना डेंस है और ये पीक टाइम है।
इसमें कौन सी गाड़ी किसकी चल रही है, कहाँ चल रही है, ऐसी सिंबॉलिक कुछ नहीं है। यदि किसी प्रकार का सिंबल होता या यदि कुछ लेके ऐसी जाते, वो एक वैसी कार्रवाई होती है। कांग्रेस पार्टी के नारे लगाते हुए गांधी नहीं, अभी तो कोई नारा नहीं लगा। नहीं, ये प्रतिमा में इकट्ठे हुए हैं, वो एक जगह उन्होंने आपस में सम्मान किया, लेकिन रैली वाली जो बात है, जहाँ तक रैली वाली अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं दिखा मेरा। वो तो चौराहा और रोड ही इतना डेंस है, अभी पीक टाइम है, बहुत गाड़ियाँ चल रही, कौन सी गाड़ी किसकी है, किसके पीछे गई, ये सब बात की बातें ये दिखा दे। लेकिन इस तरह एक साथ इतनी गाड़ियाँ निकालने की परमिशन अभी भी गाड़ियाँ चल रही, देखिए आप मेरे पीछे कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियाँ तो अलग है। नहीं, कौन सी गाड़ी किसकी है ये डिपेंड करता है भाई। आपकी हो सकता है उसमें आपकी गाड़ी भी बीच में हो, मैं ये नहीं कहता, यदि वो तो अब जांच का सब्जेक्ट है। जांच का सब्जेक्ट मतलब पता, अभी हमारा स्टाफ चल रहा है, अभी मेरे को तो प्रथम दिशा नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके पास अनुमति थी, तो रैली के रूप में तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुए हैं। यदि आगे रैली रूप कर स्टार्ट होते हैं तो कार्रवाई होगी, विधिवत कार्रवाई जो होती है।